जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए बेहद खुशखबरी है कि एमपीपीएससी 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है। कुल 235 पदों के लिए यह नोटिफिकेशन अभी आया है। हो सकता है आगे पदों की संख्या में वृद्धि भी हो जाए, जिनमें डिप्टी कलेक्टर के 27 पद हैं व डीएसपी के आपके 13 पद हैं। आगे इस वीडियो में मैं आपको एमपीपीएससी के नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बता दूं जिसका नाम है अनटेस्ट। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। यहां पर आप विभिन्न परीक्षाओं के लिए टेस्ट सीरीज देख सकते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, सिविल सर्विसेज हो, टीचिंग हो, रेलवे हो, स्कूल लेवल एग्जाम हो, काफ़ी तरीके की। यहां पर अगर आप सिविल सर्विसेज वाले पोर्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए अभी 117 टेस्ट उपलब्ध हैं। तो वहां पर जाकर आप टेस्ट दे सकते हैं। बहुत ही अच्छे टेस्ट आपको वहां पर मिलेंगे। तो चलिए यहां पर हम सबसे पहले पदों का वर्गीकरण बता दें कि कितने कितनी पोस्ट कहां पर आई हैं। तो अगर देखें, अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी 61 पद हैं, एससी कैटेगरी में 27 पद, एसटी में 49 पद, ओबीसी में 75 पद, ईडब्ल्यूएस के 23 पद। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर महिला, मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिल रखा है। तो अनरिजर्व कैटेगरी में कुल 20 महिलाएं, आपको 20 सीटें हैं। ठीक है, महिलाओं के लिए एससी में 8 हैं, एसटी में 17 हैं और ओबीसी में 25 हैं और ईडब्ल्यूएस में 6 हैं। यहीं पर अगर मध्य प्रदेश का कोई भूतपूर्व सैनिक है तो उसके लिए भी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दे रखा है। अनरिजर्व में 4 पद हैं, एससी में 0 हैं, ठीक है, एसटी में 2 पद हैं, ओबीसी में 4 हैं व ईडब्ल्यूएस में 1 पद हैं। चलिए आगे हम देखते हैं शैक्षणिक पात्रता। शैक्षणिक पात्रता एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आपकी स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, बशर्ते आपका जब मेंस एग्ज़ाम होगा। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं, लेकिन जब मेंस के लिए आवेदन दोगे आप, आपका प्री निकल जाएगा, उस समय आपके पास डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ आपके पास मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। फॉर्म भरने के पहले आपका वो पंजीयन क्रमांक लगेगा। तो ये आप एमपी ऑनलाइन की किसी भी दुकान पर जाके मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन ले सकते हैं। आयु सीमा की बात की जाए तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए देखिए यहाँ पर 2 प्रकार के पद हैं आपके। एक तो हैं गैर वर्दीधारी पद, गैर वर्दीधारी पद, ठीक है, और दूसरे हैं आपके वर्दीधारी पद। ठीक है, वर्दीधारी जैसे डीएसपी का पद हो गया आपका जिसमें वर्दी है। ठीक है, तो जो वर्दीधारी पद हैं पुलिस विभाग के अंतर्गत, उसके लिए आपकी आयु सीमा है 21 से 33, 21 से 33। ठीक है, अच्छे से नहीं लिख पा रहे हैं, 21 से आपकी 23 वहाँ पर आयु सीमा है गैर वर्दीधारी पदों के लिए। ठीक है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के अलावा किसी कैटेगरी में तो आपको 5 साल की वहाँ पर छूट मिल जाएगी। और वर्दीधारी पदों के लिए आपकी आयु सीमा 21 से 40 वर्ष है। और इसके लिए जो गणना होने वाली है आपकी, वो गणना होगी आपकी 1 जनवरी 2021, यानी 1 जनवरी 2021 को अगर आप हो गए हैं 21 साल के तो ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्दीधारी पदों के लिए कुछ शारीरिक अभिक्षमता भी मांगी गई है। उसके लिए आप अगर पुरुष हैं, मेल के लिए आपकी लंबाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और फीमेल के लिए आपकी लंबाई होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर। साथ ही साथ मेल के लिए सीने का फुलाव भी मांगा गया है कि आपका मिनिमम सीना 84 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होने के बाद ये कम से कम 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये आपका वर्दीधारी पदों के लिए शारीरिक अक्षमता भी मांगी गई है। अब आते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो डेट्स की बात करें तो आपके फॉर्म भरने की स्टार्टिंग होगी 11 जनवरी से। 11 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे 2021 में, और ये फॉर्म आपके भरे जाएंगे 10 फरवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अगर फॉर्म भरने में आपसे कोई गलती हो गई, भूल चूक हो गई, तो आप क्या है 15 जनवरी से उसका सुधार कर सकते हैं। ठीक है,
15 जनवरी से आप उसका सुधार कर सकते हैं और ये सुधार आपके 12 फरवरी तक आप करवा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई गलती हो गई, ये त्रुटि के लिए डेट है। अब देखें हम एग्ज़ाम की डेट, तो एग्ज़ाम की डेट आपकी है 11 अप्रैल, 11/4/2021 में आपका एग्ज़ाम होना है, यानी आपके पास 4 महीने हैं। ठीक है दोस्तों, आगे जो महत्वपूर्ण डेट है, यही कुछ महत्वपूर्ण डेटें हैं आपकी। अब आगे बढ़ते हैं कि फॉर्म की फ़ीस कितनी है। तो दोस्तों, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपसे फॉर्म फीस 500 रुपये लगेगी, और उसके अलावा आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपसे फॉर्म फीस 250 रुपये लगेगी। ठीक है, फॉर्म फीस आपसे 250 रुपये लगेगी। तो ये यहाँ पर आपकी फॉर्म फीस हो गई, और इसी के साथ इतनी ही यहाँ पर सूचनाएं थी। आगे हो सकता है एमपीपीएससी में कुछ पद बढ़े भी। दोस्तों, अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनटेस्ट को ज़रूर डाउनलोड कर लें, वहाँ से टेस्ट सीरीज़ लगाएं। साथ ही साथ टेलीग्राम पर अगर आप एमपीपीएससी डाल देंगे @MPPSC, तो आपको हमारा एक ग्रुप दिख जाएगा जहां पर तकरीबन 18,000 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं जो कि एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो वहां पर आपको काफ़ी स्टडी मटेरियल का बच्चे वहां पे आदान प्रदान करते रहते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर के बारे में भी बता दूं, हर ज़िले में एग्ज़ाम सेंटर होगा। आपके 52 एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर उन्होंने डिक्लेयर कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आगे। धन्यवाद। जय माता दी।